दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 के दशक में जब अमिताभ बच्चन का राज था तो उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी थी, आप में से ज्यादातर लोग शायद एक ही नाम लेंगे। लेकिन सच कुछ और है, क्योंकि इस लिस्ट में एक ऐसी फिल्म भी है जिसमें ना बड़ा स्टार था ना बड़ी बजट, लेकिन जब वो रिलीज हुई तो उसने पूरे बॉक्स ऑफिस का खेल ही बदल दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो फिल्म न सिर्फ नंबर 1 बनी बल्कि उसने 90s के बॉलीवुड की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए आज जानते हैं 1980 से लेकर 1989 तक की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की पूरी कहानी, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक की, जिसमें वो शॉकिंग नंबर 1 फिल्म का नाम भी शामिल है। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी। नंबर 10, नसीब। साल 1981, तारीख 1 मई, करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म जब सिनेमा घरों में लगी तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सितारों का मेला थी। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा, इतने बड़े बड़े नाम, वो भी एक फिल्म में। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज थी। फिल्म में दोस्ती, किस्मत और धोखे की कहानी को बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया गया था। और जब जॉन जानी जनार्दन वाला गाना स्क्रीन पर आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरा का पूरा बॉलीवुड ही एक ही स्टेज पर उतर आया हो। इस गाने में 15 से भी ज्यादा स्टार्स ने कैमियो किया था, जो कि एक अनोखा रिकॉर्ड है। इसे बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा स्टार कास्ट वाला सॉन्ग माना जाता है। 7.5 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म उस दौर की बड़ी हिट साबित हुई थी। नंबर 9, तेजाब। अब कहानी सीधे पहुंचती है 1988 में, जहां करीब 1.8 करोड़ के बजट में बनी एक फिल्म पूरे देश की धड़कन बन जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फेनोमेनन थी। एक तरफ था अनिल कपूर का गुस्सा और दूसरी तरफ थी माधुरी दीक्षित की मुस्कान। कहानी एक कॉलेज बॉय की थी जो हालात के कारण गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन असली धमाका तब होता है जब सिनेमा हॉल में एक गाना बजता है, 1 2 3। और उसी पर माधुरी दीक्षित सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रह जाती है, एक सनसनी बच जाती है। नतीजा 8 करोड़ की कमाई और फिल्म ब्लॉकबस्टर। यह फिल्म 50 हफ्तों तक कई सिनेमा घरों में चली थी। नंबर 8, मर्द। साल 1985, करीब 2 करोड़ के बजट में बनी थी ये फिल्म, लेकिन जब स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन आते हैं तब बजट छोटा नहीं लगता। और फिर जब वो डायलॉग बोलते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब, तब ये डायलॉग सिर्फ थिएटर तक ही सीमित नहीं रह गया था, ये गली गली मोहल्लों में गूंजने लगा, उस दौर की पहचान बन गया। अमिताभ बच्चन के इस दमदार अवतार ने तब देशभक्ति और एक्शन फिल्मों को एक नई ऊंचाई दी थी। फिल्म सोवियत यूनियन में भी रिलीज हुई थी और वहां भी हिट रही थी। नतीजा 8 करोड़ की कमाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। नंबर 7, विधाता। 92 में आई ये फिल्म जहां न ज्यादा एक्शन न ज्यादा ग्लैमर, बस रिश्तों का वजन। दिलीप कुमार और संजय दत्त, एक दादा और उसका पोता। कहानी थी एक दादा की जो अपने पोते को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लेता है। यह फिल्म एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी जिसमें बदला, परिवार और रिश्तों की जटिल कहानी दिखाई गई थी। दिलीप कुमार और संजय दत्त की जोड़ी ने इसे तब खास बना दिया था। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। नतीजा 8.5 करोड़ और फिल्म ब्लॉकबस्टर। कुणाल पैदा हुआ उस दिन शमशेर सिंह खत्म हो गया और उसके बाद मैं शोभराज बन गया। शोभराज। नंबर 6, त्रिदेव। साल 1989, करीब 3 करोड़ का बजट। 80s अब अपने आखिरी मोड़ पर है और फिल्मों का स्टाइल भी बदल चुका है। सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसरुद्दीन शाह, 3 चेहरे, 3 अलग अलग अंदाज, और फिर गूंजता है ओए ओए। नतीजा 8.75 करोड़ और फिल्म ब्लॉकबस्टर। यह गाना आज भी रिमिक्स होकर ट्रेंड करता है। 80s का अंत में आई ये फिल्म एक्शन, म्यूजिक और स्टाइल का परफेक्ट मिश्रण थी।
नंबर 5 राम लखन। 1989 वही साल, लेकिन कहानी बदल गई। दो भाई, एक सीधा और एक शरारती। अनिल कपूर का लखन जब कहता है 1-2 का 4, 4-2 का 1, माय नेम इज लखन, तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। ये गाना उस दौर का सबसे बड़ा डांस नंबर बना था। नतीजा 9.5 करोड़ और फिल्म सुपरहिट। अनिल कपूर का लखन वाला रोल लोगों को आज भी याद रहता है। नंबर 4 कूली। 1983 ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक भावना थी। जब शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हुए तो पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था। फिल्म में उनका बचने वाला सीन बाद में जोड़ा गया और नतीजा 9.5 करोड़ और फिल्म सुपरहिट। नंबर 3 राम तेरी गंगा मैली। 15 अगस्त 1985, करीब 1.5 करोड़ का बजट, लेकिन असर विस्फोट जैसा। राज कपूर की ये फिल्म मासूमियत के पीछे छुपी सच्चाई को दिखाती है। हालांकि फिल्म के कुछ बोल्ड सीन उस दौर में बेहद विवादित रहे थे। नतीजा 9.5 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। यह फिल्म एक बोल्ड लेकिन भावनात्मक कहानी लेकर आई थी। गंगा के रूप में मासूमियत और समाज की सच्चाई को इस फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया था वो उस दौर के लिए बहुत अलग था, बहुत नया था और शायद सच्चा भी था। फिल्म की सफलता में इसके गानों का भी बहुत बड़ा योगदान था। नंबर 2 क्रांति। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप की 2 फिल्मों पर। 1981 करीब 3 करोड़ का बड़ा बजट, दिलीप कुमार और मनोज कुमार, 2 बड़े कलाकार एक साथ, उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक। नतीजा 10.5 करोड़ और फिल्म ब्लॉकबस्टर। देशभक्ति, आजादी और संघर्ष, इन सब का जबरदस्त संगम थी ये फिल्म। दिलीप कुमार और मनोज कुमार की जोड़ी ने तब इसे ऐतिहासिक बना दिया था। इसके गाने भी तब खूब हिट हुए थे। नंबर 1 मैंने प्यार किया। और अब वो फिल्म जिसने पूरे बॉलीवुड का ट्रेंड बदल दिया। 29 दिसंबर 1989, करीब 1.5 करोड़ का छोटा बजट लेकिन बड़ा सपना। सलमान खान एक नया चेहरा, और जब वो कहते हैं दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू, तो हर दिल जैसे उसी कहानी में खो जाता है। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। फिल्म ने रिपीट ऑडियंस का नया ट्रेंड शुरू किया। नतीजा 14 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और इसके साथ ही बॉलीवुड ने एंट्री कर ली 90s के उस रोमांटिक एरा में। सलमान खान और भाग्यश्री की ये लव स्टोरी तब हर दिल की कहानी बन गई थी। फिल्म का हर गाना लाजवाब था, सुपर डुपर हिट था। बिन सजना के माने ना। तो दोस्तों ये थी उन टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जिसने 80 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई की थी। ये कमाई उस समय के आंकड़ों के हिसाब से है, और अगर इसे आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके देखें तो इनकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या आपने गौर किया इस लिस्ट में, जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन का दबदबा साफ दिखाई देता है, इस लिस्ट में उनकी तीन फिल्में शामिल हैं, नसीब, मर्द और कुली। तो अनिल कपूर की भी 2 फिल्में शामिल हैं, तेजाब और राम लखन, और सनी देओल और संजय दत्त की भी एक फिल्म, त्रिदेव और विधाता शामिल है। दिलीप कुमार की भी 2 फिल्में हैं इस लिस्ट में, क्रांति और विधाता। लेकिन धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की एक भी फिल्म शामिल नहीं है। ना आश्चर्य की बात, उस दौर में उनकी फिल्में काफी चला करती थी और वे काफी पॉपुलर भी थे। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये तो थी सिर्फ 2 फिल्मी पोर्टल, कोई मोई और अड्डा टुडे के मुताबिक की लिस्ट। वहीं अब अगर reddit.com, IMDb और बॉलीवुड हंगामा जैसी रेपुटेटेड फिल्मी साइट्स को देखें तो उन सब के मुताबिक 80 के दशक में टॉप 10 हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज में नंबर 1 पर है मैंने प्यार किया, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म सबसे टॉप पर है। तो नंबर 2 पर है राज कपूर की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा फिल्म राम तेरी गंगा मैली, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। वहीं नंबर 3 पर है फिरोज खान और विनोद खन्ना की एक्शन थ्रिलर फिल्म कुर्बानी, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी। तो चौथे नंबर पर है एन चंद्रा द्वारा
रेस और अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म तेजाब जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। तो 5वें नंबर पर है धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म हुकूमत जो कि 1987 में रिलीज हुई थी। तो 6ठे नंबर पर है श्रीदेवी और ऋषि कपूर की सुपर नेचुरल ड्रामा फिल्म नगीना जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। और 7वें नंबर पर है सुभाष घई की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म हीरो जिसमें जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सिसाद्री की हिट जोड़ी ने काम किया था। तो 8वें नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। और 9वें नंबर पर है कमल हासन और रति अभिनेत्री की रोमांटिक जोड़ी वाली शानदार लव स्टोरी एक दूजे के लिए जो कि 1981 में ही रिलीज हुई थी। तो 10वें नंबर पर है एक बार फिर से सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर क्राइम ड्रामा फिल्म विधाता जो कि 1982 में रिलीज हुई। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों अब बारी फाइनल कंक्लूजन बताना। अब इन सारी रिपोर्ट्स और बाकी के कुछ और रिपोर्ट्स से निष्कर्ष निकाला जाए तो वे है कि 80s में जहां अमिताभ बच्चन की 3 फिल्मों ने हाई रैंक अर्जित किया था तो धर्मेंद्र ने भी इस लिस्ट में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे थे। नए स्टार्स में अनिल कपूर, सनी देओल और संजय दत्त की फिल्में भी इस लिस्ट में स्थान बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन उस दौर का एक सबसे ज्यादा चर्चित स्टार मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र कभी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। है ना ये चौंकाने वाली बात। निष्कर्ष तो इस तरह से आप पाएंगे कि जहां दशक की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जो कि एंग्री यंग मैन का दौर था, तो दशक का अंत होता है सलमान खान जैसे नए चेहरे से जिन्होंने मैंने प्यार किया जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म से बॉलीवुड में फिल्मों का ट्रेंड ही बदल दिया जो कि 90s के रोमांटिक एरा की शुरुआत थी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? क्या पूरे 80 के दशक को एक्शन, मसाला, पारिवारिक और डांस वाली फिल्मों का मिक्स दौर मान लिया जाए या फिर ये किसी एक जॉनर का दौर नहीं था बल्कि एक ट्रांजिशन पीरियड था मसाला फिल्मों से रोमांटिक फिल्मों की तरफ? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।